करिए शुरू। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का फर्स्ट केस कवर किया था, जिसमें गुडविल का शेयर सारा का सारा कैश में आ रहा है। आज हम सेकंड केस कवर करेंगे, जिसमें सी जो नया पार्टनर है उसका जो गुडविल का शेयर है वो 1 रुपया भी कैश में लेकर नहीं आ रहा। इट मीन्स न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग his share of goodwill in cash. When new partner is not able to bring his share of goodwill in cash, तो इसमें टोटल एंट्रीज हैं 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश में एक ही चीज़ आएगी, वो है शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। गुडविल उसने देनी है पर अभी नहीं दे रहा, वो बाद में पे करेगा। अगर उसकी कैपेबिलिटी है तो कैपिटल वो कैश में लेकर आएगा। इसमें जो प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन आता है उसमें कई बार तो मेंशन किया होता है कि वो कैपिटल लेकर आ रहा है, कई बार उसने कैपिटल की बात भी नहीं की होती। तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी टोटल एंट्रीज मैंने बनाई हैं 3, जिसमें एंट्री नंबर फर्स्ट एंड एंट्री नंबर सेकेंड इट इज ऑप्शनल एंड एंट्री नंबर थर्ड इज कंपल्सरी। फर्स्ट और सेकेंड एंट्री ऑप्शनल है, थर्ड एंट्री जो है वो कंपल्सरी है। एंट्री नंबर 1 विच इज ऑप्शनल, व्हेन गुडविल अकाउंट already appearing in books, when goodwill account already appearing in the books। तो ये एंट्री मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। तीनों केसेस में पहली एंट्री हमेशा ऑप्शनल रहती है। ये तभी एंट्री करनी है अगर बोला गया हो गुडविल बुक्स में कितनी अपीयर हो रही है। अगर ये एंट्री हमें करनी पड़ती है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सी गुडविल, वो गुडविल जो बुक्स में अपीयर हो रही है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। सेकंड इज आल्सो ऑप्शनल, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल। देखिए मैंने पहले भी बताया था, जब भी कैपिटल आएगा हमेशा कैश में आएगा। गुडविल की तो ऑप्शन है, अभी देता है कैश में या फिर कभी देता है, पर कैपिटल जब भी वो लेकर आएगा वो कैश में लेकर आएगा। अब कैपिटल तो उसको कैश में लाना चाहिए, पर क्वेश्चन में कई बार कैपिटल की बात नहीं की होती। अगर कैपिटल बताया है क्वेश्चन में कि वो कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, तब ये एंट्री करनी है। तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट to new partners capital account, share of capital of new partner। entry number 3 that is compulsory, when share of goodwill of new partner is divided। देखिए चाहे वो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है चाहे नहीं लेकर आ रहा, पर उसकी गुडविल तो डिवाइड होगी। तो एंट्री विल बी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आप न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दो वो गलत नहीं है। करंट की जगह आप कैपिटल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, करंट की जगह कैपिटल भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप करंट अकाउंट यूज़ करो, क्योंकि जब कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में और उसमें गुडविल अगर कैश में ना आई तो वहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड यूज़ होता है। तो कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, आप अभी से अपनी आदत बना लो कि जब गुडविल कैश में नहीं आती हमने एंट्री क्या करनी है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ
गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इन विच रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सिर्फ 3 एंट्रीज, बेस वही पिछला, तो बहुत इजी है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी एक मैं आपको इसमें क्वेश्चन करवाता हूँ अभी, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इज A and B are partners sharing profits and losses in 3:2, 3/5, 2/5. A and B are old partners. C is admitted for 1/4 share. Share of capital, एक लाइन लिख लेते हैं इसमें। C brings rupees 1 lakh as capital but not able to bring his share of goodwill of rupees 20,000। बस ए और बी दो पार्टनर्स हैं 3:2 में। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी 1 लाख कैपिटल लेकर आया, कैपिटल तो लेकर आया तो कैश में ही आएगा, ऑब्वियस है। उसका गुडविल का शेयर बनता है 20,000, पर वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा। टोटल एंट्रीज हैं 3। पहली एंट्री इसमें नहीं होगी क्योंकि इस लाइन, ये एक लाइन मिसिंग है कि गुडविल बुक्स में कितनी अपीयर हो रही है। इट इज़ नॉट गिवन कि गुडविल बुक्स में कितने से अपीयर हो रही है, तो हमें कैपिटल की एंट्री करनी पड़ेगी, सेकंड ऑप्शनल, क्योंकि कैपिटल की बात कर रहा है। थर्ड हमने करना ही करना है। सबसे पहले जो कैपिटल लेकर आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है 3:2, न्यू रेशो है 9:6:5 और सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी 3:2। अब जो गुडविल कैश में नहीं आ रही, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, न्यू के साथ करंट, ओल्ड के साथ कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का शेयर था 20,000। डिफरेंस यही है, वहाँ प्रीमियम था, या करंट अकाउंट वर्ड यूज़ कर दिया, बाकी तो सेम है। सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2। 20,000 डिवाइडेड बाई 5 द बेस, 4,000, 4 into 3 12,000, 4 into 2 8,000। ऑल्टरनेटिवली आप एंट्री ये ऐसे भी कर सकते हो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 12,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 8,000। फिर से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप इस एंट्री को प्रेफर कीजिए। दोनों एंट्री सही हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर उसने पॉइंट दिया कि गुडविल कैश में नहीं आ रही, तो आपको ये एंट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ठीक है बेटे, तो अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे जब गुडविल कुछ पार्ट में कैश में आ रही है और कुछ अनपेड है। थैंक यू बेटा।